इतनी महंगाई में हम कम बजट में कैसे घर चलाएं। हर लेडीज़ की सोच यही होती है कि हम जितना हो सके कम खर्च करें, पर लास्ट महीना आते आते पैसा शॉर्ट हो जाता है और खर्च बढ़ जाता है। तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। घर खर्च पे आज मैं वीडियो बनाई हूँ आप लोग की कमेंट पे। जैसे कि रसोई से हम ले लेते हैं। रसोई में हमें हर चीज़ की ज़रूरत चाहिए, जैसे कि खाने पीने की सामान। तो हर घर में आप लोग की पसंद होती है, जैसे बच्चों की अलग पसंद, बड़ों की अलग पसंद, हमारी अलग पसंद होती है। तो इस तरह से खर्चा बढ़ता है। तो कैसे हम खर्चे पे कंट्रोल करें और सबका मनपसंद खाना भी बने, और ट्यूशन फीस, स्कूल फीस और घर का जो भी बजट है गड़बड़ाए ना, और बिजली का बिल, ये सब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम लेडीज़ के सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि घर कोई भी चलाए, जेंट्स चलाए या लेडीज़ चलाए, कोई एक जन गार्जियन होता है घर में, या लेडीज़ होती है या उनके ऊपर गार्जियन जैसे ससुर हो गए, हस्बैंड हो गए, या किसी के घर में भाई हो गया। तो कैसे चलाएं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि लेडीज़ को भी इसमें आपको जानकारी देना है कि हाँ इतना बजट है हमारा, तो इसी के अंदर आपको चलाना है। ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी का जिम्मेवारी है। इसमें घर के सदस्य जो भी है उनसे बैठ के आप मशवरा कर सकते हैं कि घर खर्च में क्या क्या ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ हम नोट करें। तो एक कॉपी किताब ले ले, उस पर नोट रख कर ले, जैसे कि लिख ले कि हमारे घर खर्च में क्या चाहिए। इस महीने में हमें ये चीज़ खरीदना होगा, तो पैसा मान के चलो 15,000 सैलरी मिल रही है, तो 15,000 में मुझे कुछ रकम बचा के भी रखना है, और पढ़ाई भी करानी है, बच्चों की तरबियत भी करनी है। इसमें हमें बीमारी भी है, तो हर घर में तो बीमारी होती ही है। तो आप एक तरह से बैठ के मीटिंग कर सकते हो घर में। महीने की स्टार्टिंग में सैलरी आने से पहले आप एक एक कलम और कापी ले लो, उस पर नोट कर लो कि इतना राशन चाहिए। राशन में जो ज़रूरी का राशन है वही खरीदे। ये ना कि ज़रूरत है चावल आटे की तो साथ में और भी कुछ ले ले, ऐसा नहीं। जितना ज़रूरत है उतना लिस्ट बना ले और महीने की राशन एक बार उठा ले। और एक बात और है, जैसे कि रसोई घर में एक्स्ट्रा बहुत लोग ख़रीद के रखते हैं, 2 महीने के, 3 महीने के एक्स्ट्रा। ऐसे ना करें, क्योंकि आपके पास बजट कम है। आप 1 महीने की बजट के हिसाब से आप खरीदारी करें। तो यहाँ हो गया रसोई में आपको बजट बना के ले लेना है कि मुझे इतना चाहिए। तो उसी हिसाब से बाज़ार जाए तो वही सामान ले, एक्स्ट्रा सामान ना ले। अगर आपको देखे कि ऑफ़र है, ऑफ़र में आप चक्कर में पड़ जाओगे ऑफ़र देखकर, तो जो ज़रूरत की सामान होगी तो वो तो लेकर ही आओगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा सामान हो जाती है, तो हम क्या होता है कि लेडीज़ या जेंट्स लोग बाज़ार जाते हैं तो ऑफ़र का सामान देख के लालच में आ जाते हैं, तो हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ऐसा ना करें, ऑफ़र के चक्कर में ना पड़े। और दूसरी बात है कि घर में खरीदारी होने के बाद में उसी हिसाब से आप राशन को यूज करें जितना आपकी ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं कि एक आदमी का खाना बनाना हो तो 4 आदमी का हिसाब से बना दे, ऐसा नहीं। तो इससे क्या होगा, बेबरकती आ जाएगी खाने में, और आपका राशन भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और बजट भी गड़बड़ा जाएगा। दूसरी बात है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है हर जगह में, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक रूम में सारे बच्चे को रखें और एक पंखा चलाएं। ज़्यादा रूम में अलग अलग सोएंगे, अलग अलग बैठेंगे, तो उसमें क्या होता है, बिजली ज़्यादा यूज होती है। मान के चलो सबका अलग अलग रूम होता ही है, पर उसी हिसाब से यूज करो। एक्स्ट्रा देखो कि पंखा ज़्यादा चल रहा है तो वहाँ पे आप गौर करो कि इस एक जगह में चलाने से, बैठने से हो जा रहा है हमारा काम, तो चलाएं। अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, 2 से 3 पंखा चला सकते हैं। जैसे कि और भी जैसे रूम में होती है कि लाइट ऐसे दिन में जलते रहता है, रात में तो जलाना ही जलाना होता है। कभी देखोगे कि मोबाइल चार्ज में हो चुकी है तो 100% होने के बाद भी ऑन ही रहता है। कभी कभी क्या होता है कि चार्ज में जब मोबाइल लगा दो तो मोबाइल निकाल लिया जाता है और चार्ज ऑन रहता है, तो उससे क्या होता है, बिजली ज़्यादा खाती है, तो उससे भी आपका बजट गड़बड़ा सकती है। तो मोटा मोटा बिल आने से बचा सकते हैं।
जितना ज़रूरत हो सके उतना कम बिजली की यूज करेंगे तो उतना कम बजट आएगा आपका, यानी बिल आएगा। जितना कम आएगा उतना आपका बजट हाथ में रहेगा, यानी पैसा बचेगा। तो पैसा बचाने का बहुत छोटा छोटा और भी रूल है। जैसे मान के चलो, वॉशिंग मशीन में कपड़ा मत धो, सप्ताह में एक बार धो, या ज़्यादा भारी है तो धो, ज़्यादातर हाथ से धोने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप बिजली को बचा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि हम ऑफ़र देखते हैं, ऑफ़र देख के उसमें लालच में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप बचें, यानी ऑफ़र के चक्कर में ना पड़े, इससे भी आपकी बजट गड़बड़ा जाएगी। तो बजट ख़राब हो जाती है ऑफ़र के चक्कर में। ऑनलाइन शॉपिंग जो ज़रूरत की नहीं है वो भी हम कर लेते हैं, तो इससे आपको बचना है। दूसरी बात यह है कि आप एक गुल्लक रखें, उसमें आप कुछ रकम उसमें डालते जाएं। जैसे कि आपको जो भी 100 रुपया हो या 500 रुपया से स्टार्ट करें, तो उसके शुरू महीने में ही आप अलग से 500 रुपया उसमें डाल दें। इससे क्या हुआ कि हर महीने 500 रुपया अगर बचत साइड में होती है तो आप इमरजेंसी के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कभी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है या कोई बीमार पड़ गया, भारी इलाज कराना हो, तो आप पैसे किसी से मांग नहीं सकते, कोई आपको दे नहीं सकता। तो इस तरीके से सोच के आप अलग रख सकते हो, या किसी काम में आ जाएगा। तो आप हर महीने छोटा छोटा रकम रख सकते हो। ये सप्ताह में अगर आपका इनकम है तो सप्ताह में आप 100 रुपया रखिए, या महीने में 500 रुपया करके रखिए, या 1000 रुपया करके रखिए। और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि गुल्लक में कुछ पैसा डाले। जैसे 10 रुपया का कॉइन हो गया, 20 रुपया का कॉइन हो गया, या 50 रुपया का नोट हो गया। इस तरह से बच्चे डालेंगे तो उनको भी सेविंग करने की आदत डल जाएगी। तो इस तरीके से छोटा छोटा मतलब फॉलो करेंगे टिप्स, तो आपकी जो पैसा आती है यानी सैलरी आती है, उस बजट में आप अच्छी तरह घर चला पाओगे और कुछ पैसा भी बचा पाओगे। और दूसरी बात है, आप ज़्यादा महंगी सामान के चक्कर में ना पड़े। जैसे महंगी कपड़े शॉपिंग करने के चक्कर में ना पड़े, दूसरे के दिखावे में ना आए कि हम इतनी महंगी कपड़ा पहनते हैं। महंगे महंगे कपड़े के चक्कर में इंसान भी पूरा कंगाल हो जाता है। तो जितना हो सके नॉर्मल कपड़ा पहने, जितना ज़रूरत है उतना ही खरीदारी करें। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा खरीद के अलमारी ना भरे। अलमारी भरने के चक्कर में अलमारी में जगह तो नहीं रहेगी और आप कंगाल हो जाओगे। कोशिश करो कि कम कपड़ा शॉपिंग करो और कम खर्च करो, और सस्ता कपड़ा नॉर्मल ही पहनो। जितना नॉर्मल हो सके उतना पहनो, ठीक है। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने से लाइक करना, शेयर